ओ शांति। आज 29 नवंबर 2011 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। तो उनकी जो श्रीमत है बाबा की हमारे, उसका पालन करने से अनंत अनंत दुआएं हमें प्राप्त होती हैं बाबा की। जैसे लौकिक संसार में जब कोई बच्चा अपने बड़ों का, माता पिता का आज्ञा का पालन करता है, माता पिता को खुशी मिलती है। अपने आप ही वो दुआएं निकलती हैं। किसी अनजान का, किसी का भी, कोई भी सेवा का कार्य, भलाई का कार्य किया जाए तो दुआएं मिलती ही मिलती है। यहाँ तो स्वयं परमात्मा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रेम पूर्वक आज्ञा दे रहे हैं। अगर हम उनकी श्रीमत का पालन करेंगे तो उनकी दुआओं से हमें विश्व की राजाई मिलेगी। दुआओं से बल होता है, सबसे शक्तिशाली दुआएं होती हैं। इन दुआओं के बल पर हम बाबा को जब याद करेंगे तो हमें याद की यात्रा सहज हो जाएगी। और इस सहज यात्रा से, बाबा की याद से, हम अपने विकर्म चुकत होकर संपूर्ण पावन बन जाएंगे। और फिर हमें विश्व की राजाई मिल जाएगी। श्रीमत में जो धारणाएं बाबा ने हमें बताई हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, वो भी उनकी श्रीमत है। सारी की सारी श्रीमत शिव बाबा की ही है। कोई दीदी दादियों की नहीं है। दीदी दादियों ने भी उसको फॉलो किया है जो शिव बाबा ने श्रीमत दी है। इसके बाद जो मुरली में रोज पॉइंट आते हैं, उनमें से जो बाबा अलग अलग डायरेक्शन देते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि भाई सुदर्शन चक्रधारी हो तुम। जैसे आज के मुरली में कहा 84 जन्मों की यात्रा को याद करो। फिर वर्णों की बात करी कि तुम ही देवता, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य। तो आज हमें सुदर्शन चक्र घुमाना है, रोज ही घुमाना होता है। तो आज विशेष तौर पे हमें वर्णों का, अपने आप को चक्र चक्र में देखना है। और हमारे 84 जन्मों की यात्रा, कि मेरे सतयुग में इतने जन्म 8 हुए, 12 मेरे त्रेता में हुए, ये एक समझाने के लिए एग्जाम्पल। बाबा की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कभी सेवा को लेके आती हैं कि भाई मंदिर में जाके सेवा करो, तो उस दिन हमें मंदिर में जाके सेवा करनी है। पापा कहते हैं ये पॉइंट हैं सेवा के, आप बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हो। तो उस दिन हम जब किसी को समझाएं तो वो पॉइंट जो बाबा ने मुरली में कहे हैं, उस पॉइंट को लेके समझाना है, वही सेम टू सेम, नकल मारनी है हमको। अकल नहीं, नकल मारनी है, नकल। वो हो गई बाबा की उस दिन की दी हुई श्रीमत का पालन करना। रोज श्रीमत मिल रही है, 30 के 30 दिन नहीं, हर महीने में 365 दिन पूरे साल में। तो उन सबका हम पालन करते जाएंगे तो अनंत अनंत दुआओं के हम मालिक बन जाएंगे। वो दुआएं हमारे पूरे कल्प काम आएंगी। वो हो गया रिगार्ड करना, कदर करना। बाप उसी बच्चे को तो कहता है जो उसकी बात को मानता है, उसी से खुश होता है, सीना चौड़ा हो जाता है बाबा का, मतलब उस बाप का, लौकिक बाप का। अब वहां तो मनुष्य आत्माओं की, मनुष्य आत्मा को दुआ मिलती है, यहाँ तो परमात्मा की दुआ मिल रही है। इसलिए श्रीमत का पालन करना ही करना है। यही उनका रिगार्ड करना है, यही उनका कदर करना है। शायद बाबा ने कहा कि बच्चे तो बाप से भी बड़े जादूगर हैं। वो इसलिए बाबा ने बताया कि मैं आता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। पर तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मुझे अपना ही बच्चा बना लेते हो, अपना वारिस बना के पूरे मुझसे विश्व की 21 जन्मों की फिर से वर्षा ले लेते हो। हमारे पास तो है ही क्या, पाई पैसे का कह लो, कबाड़ कह लो। मनसा संकल्पों की कितनी बड़ी शक्ति है। इन संकल्पों को बाबा को अपना बच्चा बना के, अपना वारिस बना करके, हम अपने बाबा से 21 जन्मों की रजाई ले लेते हैं, वर्षा ले लेते हैं, सुख का वर्षा।
अब आज की मुरली का पॉइंट देखिए कि बाबा की ये श्रीमत है कि तुम मुझे अपना बच्चा बना लेते हो। तो अगर हमने बच्चा बना रखा है तो हमें आज बाबा को पूरे दिन बच्चे के समान से याद करना है। अगर नहीं बना रखा तो आज से अपना बच्चा बना लीजिए कि आप मेरे बाबा वारिस बच्चे हो। और फिर पूरे दिन बाबा के संग, जो भी हम बाबा के संग बातें करते थे वो अपने बच्चे के संग करनी है। जो लौकिक बच्चे के संग करते थे वो बाबा बच्चे के संग करनी है। ये हो गया उनकी श्रीमत का पालन करना। सिंपल, आसान, सहज। और इसकी अनंत अनंत प्राप्तियां हैं। आप 5-7 दिन करके देखिए ये सब चीजें। जो जो बाबा मुरली में कहते हैं कि एक पॉइंट पकड़ के उस पॉइंट को फॉलो कीजिए। किस दिन बाबा साजन सजने की बात करते हैं उस दिन साजन सजने से याद कीजिए। जैसे बाबा कहते हैं मैं बाप टीचर गुरु हूँ, तीनों समन से याद कीजिए एक ही दिन में। फिर कमाल देखिए। तो रोज रोज जब हम बदल बदल के ये करते रहेंगे जैसे बाबा श्रीमत दे रहे हैं, फिर हम अपनी अवस्था में देखेंगे फर्क आया है। तो बाबा ने इसको कहा जादूगरी। तो हम अपना तन मन धन बाप को देते हैं, और वो तो हमें फिर जो देते हैं उसको हम गिन ही नहीं सकते, ना तोल सकते हैं, ना शब्दों में बोल सकते हैं। बोल देते हैं पद्मा पदम। पद्मा पदम एक गिनती है। पदम। तो बाबा जो हमें देता है वो गिनती में या संख्या में आ ही नहीं सकता, वो संख्या से परे है। क्योंकि संसार है इसलिए उसको गिनती में डाल दिया जाता है। अब बाबा ने कहा, एक और प्रश्न था कि ट्रिब्यूनल किन बच्चों पे बैठती है। तो जो दान दी हुई चीज को वापस लेने का संकल्प भी कर लेते हैं और ले भी लेते हैं, ऐसे भी बहुत बार हो चुका है, अनेकों बार हो चुका है। तो वो माया के वश होकर डिससर्विस कर डालते हैं। तो उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल तो आप सबको पता होगा, बाबा ने बताया हुआ है कि जब अंत समय में सजाओं के लिए, बेहद की सभी आत्माओं के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, अष्टरत्नों की और बाबा की, सूक्ष्म वतन में। तो जो बच्चे सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर डिससर्विस कर डालते हैं, क्योंकि जब यज्ञ छोड़ के जाते हैं तो अपना बचाव करने की खातिर आत्मा, क्योंकि उनके ऊपर कहते हैं अरे तुम तो हमें शिक्षा देते थे, तुमने देख लिया तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे बाहर के जो संसार के लोग हैं, तो फिर वो अपने आप बचाव करके सारा ब्लेम यज्ञ पे डाल देते हैं। चाहे वो बाप दादा पे डालें, चाहे वो दीदियों पे डालें, चाहे कुछ भी करें, फिर उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। क्योंकि जब हम श्रीमत पे चल रहे होते हैं तो हमारी बुद्धि इस माया के प्रपंच से बची रहती है। उस वक्त तो हम चले ही गए माया के उसमें क्षेत्र में, तो और खराब हो जाती है। तो आपने कई यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी होंगी। तो वो बच्चे वही हैं जिन्होंने यज्ञ में आके फिर छोड़ दिया यज्ञ को और फिर डिससर्विस कर डाली। बाबा ने मुरली में बताया कि भाई वो जो सामान भी वापस ले जाते हैं वही तो फिर चांडाल बनते हैं, क्योंकि यज्ञ का उन्होंने ले लिया, यज्ञ से सेवाएं ले ली, सीख लिया, वो ट्रेनिंग समय था। फिर जो यज्ञ से उतने समय खाया पिया और जो अपना दिया वो वापस ले लिया, सेवाएं की नहीं, तो वापस बोझ चढ़ गया। तो बोझ चढ़ गया तो क्या हो गया, देनदार हो गए वो वापस। फिर गलानी कर डाली, गलानी का और पाप चढ़ गया, पहले ही पापों को 63 जन्मों का बोझा है। आना तो सत्युग त्रेता में ही है उनको। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं। हम बच्चे भी विचित्र थे, परम धाम में विचित्र ही होते हैं, और आत्मा जो निराकार है वो विचित्र है, बिना चित्र के। पर चूंकि हमने इस वक्त साकार शरीर ले रखा है तो बाबा उस साकार चित्र में आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, भरपूर करते हैं। आज बाबा ने याद की यात्रा के लिए कहा। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि बाप टीचर सदगुरु भी हैं वो। तो बोला स्कूल की पढ़ाई, जो हम बाहर की पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें ये नहीं कहा जाता टीचर के मुझे याद करो, मुझे याद करने से ये फायदा होगा। वहाँ ऑटोमेटिकली याद रहती है। बाप की भी ऑटोमेटिकली रहती है याद, टीचर की भी रहती है, और जब गुरु जी होते हैं तो गुरु जी के तो मालाएं होती हैं, फेरते रहते हैं, फेरते रहते हैं, फेरते रहते हैं। पर यहाँ पे भूल जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। ये बड़ी वंडरफुल बात है जी। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी होती है, पकड़ में नहीं आता।
पर बाबा जो श्रीमत देते रहते हैं, अगर हम इनका पालन करते रहें तो ये पक्का है, फिर याद आसान सहज हो जाती है। तो यहाँ विचित्र को याद करना ही मुश्किल हो जाता है, अगर वो भी चित्र में होता तो जरूर याद कर लेते हैं। तो उस विचित्र को याद करने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी विचित्र बनना पड़ेगा। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे, अपने आप को विजुलाइज करेंगे, अपने आप को संकल्प देंगे कि मैं आत्मा इस देह से ये करवा रही हूँ, ये कर्म करवा रही हूँ, मान लो कपड़े धो रहे हैं तो मैं इन दोनों हाथों से कपड़े धुलवा रही हूँ, मैं आत्मा धुलवा रही हूँ। मैं बाबा के लिए भोजन बनवा रही हूँ इन हाथों से, इन आंखों से देख रही हूँ मैं आत्मा, इन कानों से सुन रही हूँ मैं आत्मा। तो जितनी बार दिन में हम हो सकता है आत्मा शब्द का प्रयोग कर अपने आप को आत्मा विजुलाइज भी करें, और हर क्षेत्र में जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं उसमें आत्मा को आगे रखें, ताकि आत्मा का पाठ हमारा पक्का हो जाए। और जिससे फिर हम जब बाबा की याद करते हैं तो वो बहुत गहरी और बहुत सुंदर याद होती है, जिससे हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं, फिर वो योग अग्नि का काम करने लगती है। फिर बाबा ने आज सृष्टि चक्र कहा, सुदर्शन चक्र घुमाने को कहा, तो सुदर्शन चक्र जरूर घुमाना है, अपने वर्णों को याद करना है और 84 जन्मों की यात्रा को। तो सतयुग में हम देवता होते हैं, 8 जन्म होते हैं, इसमें दोनों हो गए, वर्ण भी आ गया और जन्म भी आ गए। फिर त्रेता में हम क्षत्रिय होते हैं, 12 जन्म होते हैं जी। फिर द्वापर में हम सो अ, वैश्य, 12 जन्म, ओ समझ आएंगे, 21 जन्म, और वैश्य वर्ण हो गया। फिर हम सो शूद्र, 42 जन्म हो गया। फिर हम सो ब्राह्मण, 1 जन्म हो गया। तो 84 जन्मों की यात्रा भी हो गई और वर्ण भी हो गए। इसको दिन में अनेकों बार कीजिए, इससे हमने जो विकर्म किए हैं उनका विनाश होता है। जैसे उस चक्र से कहते हैं गला काटते हैं एक दूसरे का, कल की मुरली में था ना। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे ही किए हुए विकर्म विनाश होते हैं। और इसी से जो राजाई मिलती है, इसके अनेकों अनेक बेनिफिट हैं। इससे हमारा ज्ञान का चक्रास खुलता है, विकर्म विनाश होते हैं, विकार समाप्त होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। बाबा ने सुदर्शन चक्र के अनेकों अनेक अलग अलग मुरलियों में एक एक पॉइंट बताया कि इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है। एक साथ नहीं आए कभी भी, तो अब याद नहीं है एक्चुअल में, पर 5-7 बेनिफिट अलग अलग बताए हैं, बहुत बड़े बड़े। पर बाबा कह रहा है तो बिना बेनिफिट के ही हमें कर देना है, क्योंकि बाप कह रहा है, अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान परमात्मा कह रहे हैं। बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चों ने किया। प्राप्तियां तो अनंत है ही हैं। फिर आज वरदान में दिया बाबा ने कि डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। तो आप हम बच्चों का डायरेक्ट कनेक्शन परमात्म लाइट के साथ है। बाबा ने कहा कि सुमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करना है। तो जब हम आत्मा अपनी सीट पर सेट होती हैं, सदा सोमान में रहती हैं। सोमान कोई भी आप अपनी मर्जी का सोमान लीजिए, वरदान में से कोई सामान मिलता है तो वो लीजिए, वो भी श्रीमत का पालन हो गया, उसकी भी अनंत अनंत प्राप्तियां हैं। अगर कोई उस दिन वरदान नहीं समझ में आ रहा मान लो, तो अपनी तरफ से लीजिए नया वरदान, ओ समझ आएंगे सोमान, और उस सोमान में टिक जाइए। कोई भी चीज़ जैसे सोमान करें तो लगातार 15 मिनट तो कीजिए उसके ऊपर बैठकर। उस 15 मिनट में ये देखिए कि मैं अपने आप को आत्मा भी विजुलाइज कीजिए। या जैसे मान ले हम कोई कर्म कर रहे हैं, घर का है या ऑफिस का है, स्थूल वर्क है कोई, जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, तो उस वक्त हम सोमान में रह के कर सकते हैं। तो हमारी शक्तियां जागृत होती है, आत्मा की शक्तियां जागृत होती है, वो स्वयं आत्मा के लिए होता है। तो जब हमें परमात्मा की लाइट भी मिल रही है, श्रीमत का पालन कर रहे हैं और अपने सोमान में आत्मा टिकने लग गई है, अपने सोमान की स्मृति में रहती है, तो इससे जो हमारी जो लाइट होगी, जो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सूर्य की रोशनी के आगे फिर कितना भी गहरा काला बादल क्यों ना हो, वो हट जाता है, भाग जाता है। तो उसी तरीके से जब हम इस लाइट में यानी अपनी सुमान की स्थिति में, स्मृति में रहेंगे, तो स्वयं के लिए तो
लाइट है ही हैं हम, औरों के भी लाइट हाउस बन जाएंगे। फिर यही चीज बाबा ने आज स्लोगन में भी जो जोड़ा है कि स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। तो स्वयं पुरुषार्थ क्या हो गया? सोमान में आत्मा और परमात्मा को याद करना, ये स्वयं का पुरुषार्थ हो गया। तो हम जहाँ परिवार में रह रहे हैं या हम जहाँ सेंटर पे रह रहे हैं, तो हमारी शक्तियां जागृत होने से हमारे तो भागेंगे ही भागेंगी माया, हमारे साथ वालों की भी सबकी माया भाग जाएगी। चाहे हम शक्तियां जागृत हो गई और ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो ऑफिस वाले आज हमारे प्रति जो, मान लो किसी का भेदभाव का जरिया है, किसी का कोई मन मुटाव का है, सामने वाले का ही है, हमने कुछ नहीं किया, तो उनके ऊपर भी जो माया का वार हो रहा है उनके द्वारा, वो भी समाप्त हो जाएगा। और उसके लिए शक्तिशाली तो बनना पड़ेगा। तो स्वमान में भी रहना पड़ेगा। स्वमान मदद करता है अपने एक आत्मिक स्थिति बनाने के लिए, और फिर बाद में बाबा को याद करने के लिए। अच्छा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सदा स्वमान में रहे, बेहद शक्तिशाली बन, बेहद की सभी आत्मा बच्चों की कल्याण के निमित्त बन गए। और आपके संबंध संपर्क की सभी आत्मा बच्चों की भी माया भाग गई है। मुझे आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों के लिए। ओम शांति।